नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणं तिहुवणहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्द्योणिशिरसा पुनः भवकारिणं महावीरम् ते सिम्पयत् भंगं मग्गं मोक्षस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशीकाय संग्रह है, परमागम है। इसकी 172 नंबर की गाथा चल रही है। यह इस प्रकरण के और इस पूरे ग्रंथ के निष्कर्ष का विषय है, निष्कर्ष की गाथा है। इसमें पूरा मोक्ष मार्ग का, साक्षात मोक्ष मार्ग का सार भर दिया गया है। यहाँ इस गाथा में बताया गया है कि जीव अपने शुद्धात्म तत्व के आश्रय से आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता रूप परमार्थ मोक्ष मार्ग से पूर्ण वितरागता को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती तब तक की साधक दशा में चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक जीव को जब जब स्वरूप में स्थिरता नहीं होती तब तब अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, अनंत आदि की भक्ति के परिणाम आते हैं। और शुद्ध भाव में लगने की जो भावना है, स्वरूप का आश्रय करने की जो भावना है, उसका जो प्रयत्न है वह भी शुभ भाव ही है। तो यह कह सकते हैं कि अशुभ से बचने के लिए और शुद्ध में लगने के लिए उस जीव को, उस साधक को शुभ भाव आते हैं, शुभ विकल्प आते हैं। यहां इस गाथा में जो उदाहरण दिया गया है या जिस साक्षात मोक्ष मार्ग की बात की गई है और साथ में साधक दशा की जो बात की गई है, यह मुख्य रूप से 6वें गुण स्थान से लेकर आगे 12वें गुण स्थान तक की बात है, मुख्य रूप से, क्योंकि मुनिराज का विशेष प्रकरण है। निर्ग्रंथ दशा से ही साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। चौथे और 5वें गुण स्थान वाले को उस गुण स्थान से सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो निर्ग्रंथ हैं, सर्व परिग्रहों के त्यागी हैं, ऐसे जो दिगंबर मुनिराज हैं, वो
जब अपने स्वरूप की साधना में लगते हैं, अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो वो पूर्ण वीतराग हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय से संपन्न हो जाते हैं और फिर मोक्ष अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए उनके ही मुख्यता से यहाँ प्रकरण है। और यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं साधक दशा में वह क्या क्या करते हैं, वह साधक क्या करता है, तो उसमें मुनराज के ही उदाहरण दिए गए कि व्यवहार जब आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो अशुभ से बचने के लिए और शुद्ध भाव में लगने के लिए व्यवहार नय के आश्रयभूत जो व्रत, शील, संयम, तप आदि परिणाम हैं वह वे करते हैं। और ऐसा करते हुए वह अपने आत्मा की विशेष स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। और जब विशेष स्थिरता प्राप्त करते हैं तो व्यवहार नय के विषयभूत जो शुभ विकल्प हैं वे व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प, भेद रत्नत्रय के विकल्प छूट जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है और अभेद रत्नत्रय प्रकट हो जाता है और उससे पूर्ण वितराग हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बात यहां पर बताई गई। तो साधक दशा में तो व्यवहार और निश्चय दोनों मोक्ष मार्गों का या दो नयों से निरूपित मोक्ष मार्ग का इस तरह से सुमेल होता है। यहां धीरे धीरे शुभ विकल्प रूप जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार नय से कथित जो शुभ विकल्प रूप है मोक्ष मार्ग है, वह धीरे धीरे घटता जाता है। वो विकल्प घटते जाते हैं, अस्थिरता घटती जाती है और निश्चय नय के विषयभूत जो शुद्ध रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय के परिणाम हैं वह धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि भेद रत्नत्रय के विकल्प समाप्त हो जाते हैं और अभेद रत्नत्रय पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। यही निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्गों का सुमेल है। इस सुमेल को जो नहीं समझते, वो जो केवल व्यवहार नय के द्वारा कथित मोक्ष मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ही लगे रहते हैं, परमार्थ मोक्ष मार्ग को समझते ही नहीं हैं, उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते हैं, वो केवल व्यवहार लंबी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। और जो निश्चय नय के विषयभूत मोक्ष मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, लेकिन निश्चय नय के विषयभूत मोक्ष मार्ग में भी नहीं लग पाते हैं, मानते तो वही है कि ये मोक्ष मार्ग है सच्चा, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है सच्चा, लेकिन वो निश्चय मोक्ष मार्ग में भी नहीं लग पाते। वे केवल निश्चयालंबी मिथ्या दृष्टि है। कहने का तात्पर्य ये कि जो दोनों नयों के कथन को नहीं समझता, दोनों तरह की के मोक्ष मार्ग को नहीं समझता और दोनों को यथायोग्य स्वीकार नहीं करता, वो मोक्ष मार्ग को ही प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो दोनों का सुमेल है, मोक्ष मार्ग में तो दोनों ही तरह के परिणाम होते हैं साधक दशा में। ये बात और है कि संवर पूर्वक निर्जरा निश्चय मोक्ष मार्ग से ही होती है और निश्चय मोक्ष मार्ग बढ़ता चला जाता है। निश्चय नय के आश्रित जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, वीतरागता, अभेद रत्नत्रय है ना, अभिन्न साध्य साधन, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और भेद रत्नत्रय के विकल्प, व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। ऐसी अभाव रूप परंपरा है, ऐसी इसे सहचर कहते हैं। इस तरह से जो दोनों मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जैसा जिनवाणी में कहा है उस तरह समझता है और वह प्रयत्न करता है तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। ठीक है। और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वाले को यह समझना पड़ेगा कि मोक्ष मार्ग शुद्धात्मा के आश्रय बिना होता ही नहीं।
व्यवहार मोक्ष मार्ग भी तभी नाम पाता है जब परमार्थ मोक्ष मार्ग अंदर में प्रकट हुआ हो, और वह शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप ही है। तो शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो परिणाम है वह परमार्थ मोक्ष मार्ग। और जब जब वो जीव अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाता, तब तब जो अशुभ से बचने के लिए शुभ विकल्प होते हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ऐसी निश्चय व्यवहार की संधि है, ऐसी निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का सुमेल है। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब कोई जीव ऐसे हैं जो केवल व्यवहार लंबी हैं, व्यवहार नय के पक्षपाती हैं, व्यवहार नय के द्वारा निरूपित मोक्ष मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, परमार्थ मोक्ष मार्ग को जानते ही नहीं हैं, उसका प्रयत्न भी नहीं करते हैं। वे केवल व्यवहार लंबी मिथ्या दृष्टि हैं। उनका स्वरूप हमने कल समझा था, उसको दोहराते हैं थोड़ा सा। फिर आज हम केवल निश्चयालंबी अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि जीवों का क्या प्रवर्तन होता है और उसका क्या फल होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यवहार मोक्ष मार्ग में दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है। अर्थात ऐसा नहीं कि मोक्ष मार्ग दो तरह के हैं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो तरह का है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। जहां परमार्थ मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग, जहां उपचरित मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में पाए जाने वाले जो शुभ विकल्प हैं, व्रतशील संयमादि रूप, उनको जब मोक्ष मार्ग कहा जाए तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना। और शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो परिणाम है वो शुद्ध भाव है, वो वीतरागता का मार्ग है। ठीक है ना। शुद्धि जो बढ़ रही है जिस परिणाम से, वह उसे ही मोक्ष मार्ग कहा जाए तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग, ऐसा समझना चाहिए। तो ये दोनों ही जीव इन दोनों नयों की विवक्षाओं को नहीं स्वीकार करते, किसी एक नय के एक एक मार्ग के वो पक्षपाती हो जाते हैं। तो यहां बताया था कि व्यवहार नय से सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है। व्यवहार नय से सम्यक दर्शन का स्वरूप सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, ठीक है ना, ऐसा विकल्प रूप जिसका लक्ष्य पर है, ऐसा जो श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्योंकि देवशास्त्र गुरु भी बाहर हैं। सात तत्व, यद्यपि मैं भी एक जीव तत्व हूं, लेकिन उनके विकल्प बहिर्लक्षी ही होते हैं। ठीक है, भेदरूप विकल्प होते हैं। तो इनकी जो श्रद्धा है, श्रद्धान है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है। और व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? जिनवाणी में कथित या द्वादशांग में कथित, अंग पूर्वों में कथित जो वस्तु का स्वरूप है, सात तत्व नौ पदार्थ आदि का स्वरूप है, छह द्रव्यों का, है ना, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। तो इनका ज्ञान प्राप्त करना, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। इसमें भी द्वादशांग का लक्ष्य है, उसके आश्रित जो वस्तु का स्वरूप है उस पर विचार कर रहा है, वो विकल्प रूप है, इस तरह का विचार रूप है। ठीक है। तो इसमें तो लिखा है कि उन विकल्प जालों में उलझी चित्र विचित्र हो रही है चैतन्य वृत्ति, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि सात तत्वों का ये स्वरूप है, छह द्रव्य का ये स्वरूप है, जीव का ये स्वरूप है, उनमें के हे ये है, गे ये है, उपादेय है, इस तरह से चैतन्य वृत्ति इन विकल्पों में लगी हुई है। ठीक है ना। तो ये भी परलक्ष्य ही हुआ, विकल्प रूप ही हुआ, इसलिए यह व्यवहार सम्यक ज्ञान हुआ। ठीक है। और व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है कि जो महाव्रताधिक का पालन है, जो चरणाइयों में बताए गए कर्म कांड है, क्रिया कांड है, क्रिया कांड ऐसा सुनते ही ऐसा लगता है क्रिया कांड मतलब इसको क्या बेइज्जती कर रहे क्या है। महाव्रतों की, तप की, व्यवहार नय से कथित व्यवहार
सम्यक चारित्र की, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ शब्द आया क्रियाकांड की धमाल, ये शब्द आया है यहाँ पर, है ना। तो क्रियाकांड का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करो तो क्रियाकांड हो गया। यहाँ क्रियाकांड का अर्थ जिनागम में कथित, आचार शास्त्रों में कथित जो क्रियाएं हैं उसको करना ही क्रियाकांड है, बाह्याडंबर है ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी क्रियाएं कर रहा है, स्वच्छंदता पूर्वक क्रियाएं कर रहा है, यथवा तथवा आचरण कर रहा है ना। बल्कि ये तो जिनोक्त आचरण कर रहा है, मनोक्त नहीं कर रहा, जैसा मन में आया सो कर रहा है, ऐसा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने जैसा आचरण बताया है मोक्ष मार्ग में, वैसा ही वो आचरण करता है। ये शिथिलाचारियों और भ्रष्ट जीवों की, साधकों की बात नहीं है ना। तो लेकिन उसको परमार्थ की खबर नहीं है, उस तरफ उसका लक्ष्य नहीं है, तो वो केवल व्यवहारालंबी अज्ञानी है। ठीक है, देखो इसके बाद आया है कि 5 आचारों का पालन किस तरह करते। 5 आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये भी व्यवहार नय के द्वारा कथित 5 आचार हैं जिनका पालन करते हैं वो साधक जो केवल व्यवहारालंबी मिथ्या दृष्टि हैं। वो बिल्कुल आगम के द्वारा कथित ही आचारों का पालन करते हैं, है ना। दर्शनाचार में क्या करते हैं, 8 मूल गुणों का पालन करते हैं। 8 मूल गुण नहीं, अंग, निसंकित, नेकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। मूल गुण नहीं कहना था, अंग कहना था। तो 8 अंग, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनका वो पालन करते हैं, उनका वो सेवन करते हैं और 25 दोषों से वो रहित होते हैं। ठीक है। और सम्यक ज्ञानाचार क्या है, कि सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग कहे हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, शब्दाचार को व्यंजनाचार भी कह सकते हैं, 3 हो गए। फिर अनिन्नवाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार और विनयाचार एक रह गया, कालाचार रह गया है। ऐसे जो 8 अंग कहे गए, हाँ कालाचार भी 8 हो गए। इस तरह जो 8 अंग कहे गए हैं सम्यक ज्ञान के, उन 8 अंगों का पालन करते हैं। ठीक है, शब्दों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध करते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल सही समझते हैं, और शब्द जब बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी बिल्कुल ख्याल में आता है उनको, यथार्थ सही। ठीक है, जिनवाणी की विनय करते हैं। ठीक, और किस काल में पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उसका विवेक रखते हैं। ठीक है, और जिसने उनको ये ज्ञान दिया है उनका नाम नहीं छिपाते हैं। ठीक है ना, ऐसे सभी अंगों का पालन करते हैं। उन अपने गुरुओं का बहुमान करते हैं, जिनवाणी का बहुमान करते हैं। ठीक है, इस तरह व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, उपधानाचार, उपधान मतलब याद करना, है ना, याद करते हैं, गाथाएं याद करते हैं, और जो सूत्र हैं उनको याद करते हैं, गुरु आचार्यों के वचनों को याद करते हैं, है ना। उपधानाचार, अनन्नवाचार, बहुमानाचार, कालाचार, है ना, इन सभी जो 8 अंग कहे हैं उन सभी का पूरी तरह से वो पालन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद चारित्राचार, चारित्र शास्त्रों में जो मूल गुण कहे गए हैं, है ना, 28 मूल गुण, उनका वो पूरी तरह से पालन करते हैं। और उसके बाद तपाचार, तपाचरण, तो 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तपों को तपते हैं।
आगम में कथित तप को ही तपते हैं, दोष नहीं लगाते हैं। और उसके बाद फिर वीर्याचार, पूरी अपनी जो पूरी शक्ति है वो पूरी अपने आचरण के पालन में लगाते हैं। अपने जो कार्य हैं उनकी जो शुभ प्रवृत्ति है उसमें पूरी सजगता है और उसमें कोई दोष नहीं लगाते हैं। इस तरह सारे क्रियाकांड को वह पूरी तरह से आगम के अनुकूल करते हैं। लेकिन क्या कमी है उनके केवल व्यवहारालंबी के, कि दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो लक्ष्यभूत है शुद्धात्मा, आत्मा की श्रद्धा, व सम्यक दर्शन आत्मा ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान आत्मा में लीनता, वो सम्यक चारित्र। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, तो इस बात को वो नहीं जानते और इस ओर उनका पुरुषार्थ नहीं होता, इस तरफ उनका लक्ष्य नहीं होता कि आत्मा ही मोक्ष मार्ग है और आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता होगी तो ही मोक्ष मार्ग होगा, वही साक्षात मोक्ष मार्ग है, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस बात से वो या तो अनजान है या इस तरह का वो प्रयत्न नहीं करते हैं, तो ऐसे केवल व्यवहारालंबी अज्ञानी होते हैं। और इसका फल क्या होता है? इसका फल ये होता है कि वो मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि साक्षात मोक्ष मार्ग हुआ नहीं, तो उन्हें जो व्यवहार नय के द्वारा कथित व्यवहार मोक्ष मार्ग है उन शुभ विकल्पों में जो लगे रहते हैं उससे बहुत पुण्य का संचय करके वो देवलोक आदि के क्लेश भोगते हैं। एक शब्द का प्रयोग आया, क्लेश भोगते हैं, ठीक है ना। और इस तरह वो अपना संसार बढ़ाते हैं, संसार में परिभ्रमण करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें जिनवाणी में कथित निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को भली भांति समझकर और जो परमार्थ मोक्ष मार्ग है उसको अंतर में प्रकट करना चाहिए। जब जब स्वरूप में स्थिरता ना हो तब तब व्यवहार नय का अवलंबन लेना चाहिए। व्यवहार नयाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग का पालन करना चाहिए, लेकिन तत्काल ही अपने स्वरूप में आकर परमार्थ मोक्ष मार्ग को प्रकट कर उसकी पूर्णता द्वारा मोक्ष को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही बात इस प्रकरण में बहुत सुंदर ढंग से समझाई है। केवल व्यवहारालंबी अज्ञानी जीव, है ना। इसमें गाथा भी कोट की गई है जो यह बताती है कि इसके भी पहले ये प्रकरण आचार्य अमृतचंद स्वामी के माध्यम से देखा गया, जो अन्य ग्रंथों में कहा गया है उसका आधार लेकर उन्होंने इस टीका के अंदर यह प्रकरण लिखा और इसका बहुत सारा विस्तार मोक्षमार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में देखने को मिलेगा आपको। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि या केवल व्यवहारालंबी मिथ्या दृष्टि, इस तरह का प्रकरण है वहां पर, तो वहां विस्तार से पढ़ सकते हैं। वो गाथा यहाँ पर दी है, देखिए यहाँ, चरण कर्ण पहाना ससमय परमथ मुक्का वारा चरण कर्ण से सारम निश्चय शुद्धम न जानती। अर्थात जो चरण परिणाम प्रधान है, मतलब आचरण प्रधान है, और स्व समय रूप परमार्थ में व्यापार रहित है, वे आचरण परिणाम का सार, चरण परिणाम का सार जो निश्चय शुद्ध आत्मा उसे नहीं जानते, ठीक है। इस तरह यहाँ केवल व्यवहारालंबी मिथ्या दृष्टि जीवों का वर्णन किया है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। पहले व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप समझाया 3 बिंदुओं द्वारा, देखिए यहाँ पर 1 2 3। उसके बाद जो चर्चा है वह
दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, फिर तपाचार और वीराचार, 5 बिंदुओं के द्वारा 1, 2, 3 और उसके बाद यहाँ ये चारित्र तपाचार, चारित्राचार यहाँ ऊपर, तपाचार यहाँ है ये, फिर वीर्याचार्य है, ये 5वां बिंदु है। इस तरह से ये पांचों आचारों की चर्चा आचार शास्त्र में कथित जो 5 आचार हैं उनकी चर्चा यहाँ की है, और उनका वो अच्छी तरह से पालन करते हैं। कमी क्या रहती है वो यहाँ पर बताया है। वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी उत्पन्न नहीं करते हुए क्या करते हैं, बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई चित्त वृत्ति वाले वर्तते हुए देवलोक के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। ये केवल व्यवहारालंबी अज्ञानियों के का स्वरूप, उनका प्रवर्तन और उसका फल यहां पर बताया गया। तो ये तो स्वर्ग में चले जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो केवल निश्चयालंबी हैं वो तो स्वर्ग में भी नहीं जा पाते। वो कहाँ जाएंगे वो यहाँ बताया है, उसका फल क्या है। क्योंकि केवल केवल व्यवहारालंबी जो हैं वो व्यवहार नय के आश्रित जो मोक्ष मार्ग है उसका तो पालन करते हैं, मतलब शुभ विकल्पों में रहते, तो वो स्वर्ग में चले जाते है ना। लेकिन जो निश्चयालंबी है वो निश्चय नय का अवलंबन तो लेता है, लेकिन निश्चय नय के विषयभूत जो मोक्ष मार्ग है उसको भी प्रकट नहीं कर पाता, और वह व्यवहार नय का तो पूरा निषेध ही कर देता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का तो पालन करता ही नहीं है, उनको तो विकल्प मान के उसको छोड़ ही देता है। और फिर जब शुद्ध में नहीं रहेगा और शुभ में नहीं रहेगा तो कहां जाएगा बताइए, हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति यहां पर बताई गई है। अब केवल व्यवहारालंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन उसका फल कहा जाता है। देखिए यहां अब जो केवल निश्चयालंबी है, अर्थात निश्चय नय के द्वारा कथित मोक्ष मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, ठीक है। सकल वे क्या करते हैं, अब जो केवल निश्चयालंबी हैं सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते। जो व्यवहार नय से क्रिया कांड कहे गए हैं आचार शास्त्रों में, जो क्रियाएं बताई गई हैं कि मुद्राज का ऐसा आचरण होता है, श्रावक का ऐसा आचरण होता है इत्यादि, तो वो सभी तरह के क्रिया कांडों को हे मानता है और छोड़ देता है, ठीक है। तो हे नहीं है क्या, है तो छोड़ना नहीं है क्या। देखो जो ये जिस जिस दृष्टि से ये छोड़ता है, जिस भूमिका में ये छोड़ता है, उस दृष्टि से उस भूमिका में नहीं छोड़ने योग्य, है ना। जिनागम में जो बात कही जाए उसकी विवक्षा को समझना चाहिए। जिनागम की जो नए नए पद्धति है या नए चक्र है वो तलवार की धार पर चलने जैसा है। आप थोड़ा सा चूके और गड़बड़ी होगी, है ना। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तो सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए आंखों को अंध मुदा रखकर कुछ भी स्वविवेक से अवलोक कर यथा सुख रहते हैं। क्या क्या कहा, नित्या आंखों को अधमुंदा। ये अधमुंदा कैसी होती हैं आंखें, आधी मूंदी हुई,
है ना, आधी मूंदी हुई। तो ऐसा क्यों कहा आचार्य ने यहां? देखो, आंखों को अधमुंदा रखकर कुछ भी स्वविवेक से अवलोक कर, अपना विवेक, अपनी समझ, विवेक का अर्थ समझ, अपनी समझ से कुछ भी समझ कर यथा सुख रहते हैं, जैसे अपन को आराम मिले, जैसे, है ना, अपन को अपनी जो आचरण है या दिनचर्या है, या जो जो भी हम कार्य करते हैं, बिल्कुल आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक, मतलब मजा आ रहना चाहिए लौकिक जीवन। ठीक है, तो इसको कहा यथा सुख रहते हैं, अर्थात इसी का अर्थ स्वमति कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके इच्छानुसार जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे रहते हैं, इसको कहते हैं स्वच्छंद हो जाना। ठीक है ना, जैसे अपन को मजा आ रहा है, जैसे ठीक लग रहा है, वैसे अपन करें। ठीक है ना, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों को तो वो हे ही मान चुका है, और उनको तो करता ही नहीं है। मंदिर जाना, देव दर्शन करना, पूजन करना, देव पूजा, गुरु पास्ती आदि जो हैं, ये क्या है? शुभ विकल्प है। इनसे क्या होगा कि स्वर्ग होगा, संसार में ही परिभ्रमण होगा। तो ये क्यों करना, ये नहीं करना। महाव्रतादिक हैं, तप हैं, ये सब शुभ विकल्प हैं, इनको क्यों करना कि नहीं करना है। इससे तो स्वर्ग आदिक होंगे, संसार ही होना है। ठीक है ना, तो अशुभ अशुभ से बचने के लिए शुभ विकल्प कहे, लेकिन ये अशुभ से बचता नहीं, और शुद्ध भाव में आने के लिए शुभ को हे कहा, लेकिन वो शुद्ध भाव में आता ही नहीं। ख्याल में आएगी नहीं? इसको कहते हैं अपनी मन मर्जी से जो आया समझ में वो समझ लिया, और अपने लगे हैं, है ना, सब क्रिया कांडों को उससे विरक्त हो गया, सर्व आचरण से, शुभाचार से विरक्त हो गया। अब बस ये स्वच्छंद प्रवर्तन करता है ना, जैसे सुख अपन को हो, आराम मिले, उस तरह से क्रियाएं करता है। आगे देखिए, वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कारते हुए अभिन्न साध्य साधन भाव को उपलब्ध नहीं करते हुए, क्या कहा, अंतराल में ही, अर्थात शुभ तथा शुद्ध के अतिरिक्त शेष तीसरी अशुभ दशा में ही प्रमाद मदिरा के मद से भरे हुए आलसी चित्त वाले वर्तते हुए मत, उन्मत्त जैसे, मूर्छित जैसे, सुसुप्त जैसे, बहुत घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को तृप्त हुए हों ऐसे, मोटे शरीर के कारण जड़ता अर्थात मंदता, निष्क्रियता उत्पन्न हुई हो ऐसे, दारुण बुद्धि भ्रंश से मूर्ता हो गई हो ऐसे, जिसका विशिष्ट चैतन्य मुंद गया है, ऐसी वनस्पति जैसे मुनीन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य मंद के भय से नहीं अवलंबते हुए और परम नैस कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए मात्र व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन वर्तते हुए प्राप्त हुए हल्के अर्थात निकृष्ट कर्म फल की चेतना के प्रधान पने वाली प्रवृत्ति जिसे वर्तती है, ऐसी वनस्पति की भांति केवल पाप को ही बांधते हैं। क्या कहा, देखिए क्या वर्णन किया है। इसलिए यहां जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हुकुम चंद जी भारल साहब जो हमारे गुरु हैं, वो कहा करते थे कि इस वर्तमान काल में ये निश्चयभाषी मिलना दुर्लभ है। लोगों को लगता है कि निश्चय वाले निश्चयभाषी होंगे, ऐसा नहीं है। निश्चयभाषी का स्वरूप जो यहां बताया है, ऐसे होते हैं निश्चयभाषी। ठीक है ना, बाकी जो स्वाध्याय में मग्न है,
कोई पूजन को छोड़ के केवल स्वाध्याय ही करते हैं, जो व्रताधिक कम करते हैं, लेकिन स्वाध्याय, चिंतन, मनन, है ना, लेखन, ये कार्य करते हैं, तो ये भी तो शुभ कार्य हो गए। ये तो शुभ कार्य, निश्चयालंबी तो शुभ कार्य भी नहीं करता, शुद्ध हुआ नहीं है, शुभ करता नहीं है, तो अशुभ की ही भूमिका में रहता है। ठीक है ना, तो ऐसा हमें समझना है। और ऐसा करते हैं ये, मतलब ऐसी धारणा है इनकी। केवल निश्चयालंबी की धारणा यह है कि निश्चय नय के द्वारा कथित जो मोक्ष मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है, और वही सावधानी से करते हैं वो, उसी में ही सतर्क, एकदम सतर्क रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन निश्चय नय के विषयभूत मोक्ष मार्ग को वो जानते ही नहीं, वो अपने शुद्धात्मा को पहचानते ही नहीं, उस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं है। और जो केवल निश्चयालंबी है, उनने शुद्धात्मा का अनुभव तो किया ही नहीं है, परमार्थ मोक्ष मार्ग को प्रकट तो किया ही नहीं है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग को वो हे मानते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसको वो मानते ही नहीं है, उस रूप आचरण करते ही नहीं है। तो शुद्ध भाव तो हुआ नहीं, और शुभ भाव को वो हे मानते इसलिए करते नहीं, तो तीसरी ही भूमिका बची, जिसका नाम है अशुभ भाव। तो वह अशुभ रूप ही आचरण करते हैं। ऐसे होते हैं केवल निश्चयालंबी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। अब इनको एक एक समझते हैं अच्छी तरह से, एक एक को अच्छे से समझेंगे। यहां देखो, केवल निश्चयालंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है। अब जो केवल निश्चयालंबी हैं, सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबरों में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए, अब ये जो उदाहरण दिए वो जोरदार है। आंखों को अनमुना रखकर कुछ भी स्वविवेक से अवलोक कर यथा सुख रहते हैं। ये अनमुना का क्या अर्थ हुआ? आंखें आधी आधी मुनी है, मतलब वो सो नहीं रहा है, सो नहीं रहा है वो, है ना? वो सो रहा होता तो मतलब वो समझता ही नहीं कुछ भी, लेकिन ये कैसा है? अनमुना।